बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, राहुल जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, प्रोफेसर रागी साहब सब बने हुए हैं। देखिए, यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर के उनकी अपनी इंटरनल जो कवायद है वो अभी तक चल रही है कि हुआ क्या भाई। अब इसमें जो सबसे पहले जहां जो जिम्मेदारी पद होता है वो होता है प्रदेश अध्यक्ष का। भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली आए, उन्होंने अभी जेपी नड्डा से मुलाकात की है, आधे घंटे की मीटिंग चली। तो उनमें से जो खबरें निकल के आई मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो भूपेन्द्र चौधरी ने यूपी में पार्टी की हार का नैतिक जिम्मा लिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पार्टी अध्यक्ष आगे जो भी निर्देश करेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब यूपी में मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं और हारे हुए सांसद प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही है और एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार होगी। जो खबर है उसके मुताबिक लगभग 40,000 लोगों से बातचीत करके ये रिपोर्ट तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी की टीम, इंटरनल टीम। अब इसमें जो फौरी तौर पर जो वजहें सामने आई हैं, जो पार्टी के लोगों ने ही बताई हैं पार्टी को, उसमें जो प्रमुख वजह है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो संविधान बदलने का आरोप, आरक्षण खत्म करने का भ्रम जो विपक्ष ने मोदी जी पर लगाया, उसका असर हुआ, ये बीजेपी के अपने लोग मान रहे हैं, इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं, अधिकारियों की मनमानी जिम्मेदार है कि जनता में रोष था। अधिकारियों की मनमानी, हम एक एक पॉइंट की अलग बारीक बात करेंगे। तीसरा वो कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सुनवाई ना होना, मतलब विधायक, सांसद, इन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही सरकार में, ये तीसरी वजह। चौथा, संविदा पर की जा रही भर्तियां और उनमें आरक्षण ना होना, इसको लेकर के भी एक वर्ग में असंतोष था। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग रखे जाते हैं और उसमें आरक्षण नहीं है। और चौथा, मतदाता सूची से हमारे समर्थकों का नाम कटना। अब ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। दिल्ली में आप, राज्य में आप, और विपक्ष तो पूरा प्रचार ही करे जा रहा है कि सारी संस्थाओं पर आपने कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वो पर वो आरोप लगाता है कि बीजेपी का टूल बन गया है। और यहाँ ये कह रहे हैं बीजेपी ये कह रही है राज्य में कि हमारे समर्थकों का सूची से नाम काट दिया गया था, ये भी एक वजह है। तो 4 प्रोमिनेंट वजहों में से इसको एक जो है वो जगह दी गई है। एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात, संविधान बदलने का आरोप जो है वो चिपक गया, इस पर हम लोग भी बहुत बात कर चुके हैं। बीजेपी भी इस बात को मान रही है, अपनी रिपोर्ट में कह रही। राहुल जी, बिल्कुल है। देखिए, जो इलेक्शन का कैंपेन रहा कांग्रेस का या विपक्षी दलों का, वो थोड़ा फोकस्ड भी रहा। उन्होंने बार बार वो संविधान की एक, राहुल गांधी जो है वो ले जाते थे किताब छोटी सी और दिखाते थे और कहते थे बार बार कि संविधान बदल देंगे, आपको आरक्षण नहीं देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। तो बार बार एक फोकस कैंपेन किया गया जो कि काउंटर नहीं कर पाई बीजेपी को, लोगों को उसको काउंटर करना चाहिए था, वो ठीक से नहीं ना उसके पास इतनी मशीनरी, कांग्रेस के पास ना इतने कार्यकर्ता। आप बीजेपी ने क्या किया उसको काउंटर करने के लिए? सवाल तो ये होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने राहुल गांधी को महामानव मान लिया कि राहुल गांधी, इतने लोगों ने इतना मान लिया राहुल गांधी की बात को, बात कुछ हजम नहीं होती ना। नहीं, पर ये बात सामने आई है ना कि ये लोगों को लगा कि भाई हमारा आरक्षण छिन जाएगा, और ये बात और पुख्ता और या फिर उस पर और शक हो गया जब कुछ बीजेपी के अपने लोगों ने जो है, नेताओं ने ये कहा कि भाई संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए 400 चाहिए। देखिए, ये बातें आपको लगेंगी रिपीट हम लोग कर रहे हैं। अब मैं ये बात जो आपको बता रहा हूं, ये बीजेपी की यूपी यूनिट ने बताई है पार्टी को कि ये वजह नहीं हमारी हार की। हाँ समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के लिए कहा था कि स्पेशल रिपोर्ट बनाइए, टास्क फोर्स बनाइए, जहां पार्टी को बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था, राजस्थान था और हरियाणा था, जहां भारतीय जनता पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा है। और ये तो उत्तर प्रदेश में तो 40 सदस्यों की टीम बना दी थी और 2-2 लोकसभा सीट दे दी गई थी। महाराष्ट्र का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। महाराष्ट्र के लिए भी कहा गया कि इतना बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ, ये समीक्षा रिपोर्ट केंद्र को भेजना है। तो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष बैठे, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बैठे, कोर कमेटी के मेंबर बैठे, तो चर्चा हुई कि अब हार की समीक्षा कैसे की जाए सीटों के। तो एक बड़े सीनियर पदाधिकारी ने कहा कि हार के जितने भी कारण हो सकते हैं वो सारे कारण डाल दो। बोले सर्वे करने की जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, जो भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे 78 कारण उन लोगों ने निकाले, 78 कारण निकाले कमरे में बैठ के। चुनाव में यही हो सकता बीजेपी है। और भारतीय राजनीति में कोई चुनाव किन कारणों से हार सकता है? वो भित्ताकार होगा, वोटर लिस्ट से नाम कटा होगा, तो बाहर नहीं गए, पार्टी को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए, सरकार ने समर्थन नहीं दिया, केंद्र और भाजपा। आपकी बात में ये समझ नहीं आता कब आप मजाक कर रहे हैं, कब आप असली खबर? ये सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, खबर है, ये सीरियस खबर है कि महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा कि भाई
अब 9 सीटें पर अगर आके टिक गए तो ये प्रदर्शन तो सारे कारण हो गए, कोई 4 या 5 या 8 कारण नहीं हो सकते कि जिनका इतना बुरा प्रदर्शन हुआ। ऐसा एक भी कारण नहीं होगा जो हमारे इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा। फिर तो यूपी वालों ने फिर ईमानदारी से काम किया, भूपेंद्र चौधरी की टीम ने। उन्होंने कहा आरक्षण वाली बात हम पर चिपक क्योंकि गई। उनका ये कहना था सर, उनका ये कहना था कि ऐसा कोई कारण नहीं जिसको हम खारिज कर सकते कि ये कारण नहीं होगा। इतने बुरे प्रदर्शन में हर कारण की कोई ना कोई भूमिका होगी, तो आप सारे कारण ले लीजिए और पार्टी को भेज दीजिए। आगे जो नहीं चल रहा है या फिर वो ये कह रहे हैं कि चलो ऐसा कर देते। नहीं, वो कह रहे क्या मेहनत करनी है यार, हार गए अब तो 5 साल बाद ही करना है जो करना मेहनत नहीं की, यहाँ पे भी है। नहीं सारी वजह बता दो। हाँ, ये अधिकारियों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना। नहीं, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो ये सच है कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी काम करती है, उसने उस तरह से काम नहीं किया। बाकायदा बीएलओज ने और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने खूब मनमानी की। लेकिन इससे इतर प्रशासन भाजपा के नेताओं को देखते ही वैसे दौड़ाता है जैसे लाल कपड़ा देख के सांड दौड़ा देता है। ये बहुत, मैं मतलब देशज रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, लेकिन है यही। भाजपा का नेता थाने जाते डरता है, भाजपा का नेता एसएसपी ऑफिस जाते डरता है, डीएम के कार्यालय जाते डरता है। और जब वो डरेगा तो जाहिर है कि फिर वो काम क्या कराएगा। और एक भाजपा के नेता की ही लाइन में शब्दशः बोल रहा हूं कि भाई कम से कम सपा की सरकार थी तो आरोप लगता था कि वो गुंडागर्दी भी करते हैं, प्रशासन में उनसे मिला रहता है, तो हम लोग खूब नारा वारा लगाते, धरना प्रदर्शन करते, तो हमारी राजनीति चमकी रहती थी। आज हमारी राजनीति भी खत्म है, सांसद विधायक की सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। और चूंकि कई बार जो प्लस होता है वही माइनस हो जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्लस है कि बड़े शानदार प्रशासक हैं, बहुत सख्त प्रशासक हैं, सब कुछ कोई किसी की उस तरह से नहीं सुनी जाती, कोई गलत करा ले, लेकिन कोई सही भी करा ले ये भी नहीं सुनी जाती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों की सामान्य, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अगर उसकी बहुत जरूरत भी है और भाजपा का नेता है वो कहे कि अच्छा फलाना प्राइमरी शिक्षक का स्थानांतरण कराना है, तो मंत्री जी कहेंगे कि ये तो नियम में नहीं है, फिर बता देंगे कि ये तो ऐसा है, तो कहेंगे अच्छा ठीक है डाल दो, म्यूचुअल कभी आएगा तो तुम्हारा यहां से वहां कर मतलब ऊपर से निर्देश है, किसी नेता की मत सुनो। किसी नेता की कोई सुनी नहीं जा रही। और जब हम नेता कहते हैं तो सांसद विधायक ही नहीं, स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मैं इसको सबसे टॉप का कारण गिनता हूं, सबसे टॉप का। बाकी सब है जो, और जो देखिए जो समीर जी ने कहा ना कि ये सारे कारण डाल दो, ठीक है उत्तर प्रदेश में नहीं डाला गया होगा, आप कह रहे हो गंभीरता से उन्होंने बनाई होगी सूची, सब जगह बनाई होगी, लेकिन ये भी एक सच है कि सबको लगता है कि ठीक है यार कर दो। और उसको मैं एक छोटी सी बोध कथा सुना देता हूं, वो अकबर बीरबल वाली आपको याद होगा। और वैसे भी कई बार कहा जाता है ना कि इस तरह कथाएं सुनते रहनी चाहिए, या किसी भी संदर्भ में कि तालाब में दूध अपनी प्रजा को जानने के लिए करना था, तो राजा साहब ने कह दिया कि भाई रात के अंधेरे में आके दूध डालिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जनता बहुत न्यायप्रिय है, ईमानदार है। सुबह देखेंगे जो गया वो सोचा यार इतना बड़ा तालाब है, उसमें 1 लोटा हमारा क्या मतलब, पानी डाल देते हैं। ऐसे करके लगभग सब पानी डाल के चले आए। सुबह जब राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ गए, अकबर बीरबल के संदर्भ में भी सुनाया जाता है, दूसरे भी, तो पता चला कि सब खाली है। तो जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि यहां दूसरे तरह की चीज, यहां लग रहा था कि सब मोदी कर देंगे तो अपना बुरा कर दो, प्रत्याशी चयन गलत कर दो, एक दूसरे के खिलाफ करो, विधायक है तो सांसद नहीं बनने देना चाह रहा है, तो मंत्री है तो प्रचार नहीं कर रहा है, इस जाति वाला है तो उसको काट रहा है, ये सब विद इन बीजेपी हो रहा था। और उसके ऊपर जब आप कार्यकर्ता के सुन नहीं रहा तो सोचता है ठीक है भाई चलो सब कर देंगे तो हमको क्या करना। अच्छा, ये जो समीक्षा रिपोर्ट है 25 जून तक यूपी बीजेपी को तैयार करनी है, इसके बाद ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखी जाएगी उनके जानने के लिए, मतलब तो ऑफिशियली ये काम हो रहा है। प्रोफेसर साहब जो वजह बताई गई हैं कुछ गले उतर रही हैं? मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, और वाकई गंभीरता से अपना, जब आप कई बार होता है आप विश्लेषण करना ही नहीं चाहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि अधिकारी हमारा नहीं सुन रहा था, तो इतने दिन क्या आप प्याज छिल रहे थे? संगठन में बैठ करके आप कर क्या रहे थे? ये सवाल तो इन्हीं नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो प्रदेश के अध्यक्ष आकर के बैठ करके आज जो कर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कार्यकर्ताओं के हर के पहले होता था कि आपका वोट बना है या नहीं बना जाए, हर घर में लोग जाता था, जा करके पूछता था, सुनिश्चित करता था, महीनों पहले सुनिश्चित करता था कि वोट आया है नहीं। चुनाव होने लगता था तो सारे स्लिप जो है 1 सप्ताह पहले ही एडवांस में वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये संगठन की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ये सारे के सारे, ये सब के सब फिर जो सारा जो आकलन होगा ये फर्जी साबित होगा।
जो 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 हरवाने के लिए जिम्मेदार है, आप उसी से आप पूछ रहे हैं, रिपोर्ट बनवा रहे हैं। उसी से आप रिपोर्ट बनवा रहे हैं। ये सही। तो ऐसे रिपोर्ट से क्या क्या होने जा रहा है? ऐसे रिपोर्ट का कुछ नहीं होने जा रहा है। ऊपर से नीचे तक आप उसका मूल्यांकन, और ये बहुत वक्त है कि संभल जाए, वरना 2029 बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो पहले 27 है, मैं फिर कह रहा हूं, वो बहुत गंभीरता है। देखिए, हारा कौन है? जिन नेताओं के हाथ में कल अभी जो मंत्री परिषद में बैठे हुए हैं, सपा से मलाई खा के आयातित जो शुतुरमुर्ग आकर के बैठ गए हैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? कल भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रही, वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। कल ये नहीं होगा, किसी और के साथ चलेंगे। अरे जब बिकना ही है तो हर जगह बिकता है। ऐसा आदमी को कोई जमीर होता है क्या जिनको आप ले दे करके करें? ये सब बाढ़ के पानी है। सत्ता है, आपके पास आए हैं, जिस दिन सत्ता नहीं रहेगी लात मार करके वो आपको चले जाएंगे। और आपने अपने ही कार्यकर्ताओं को लात मार करके आपने बाहर कर रखा है। जो बाहर से आयातित आदमी आता है वो आपके लिए वो गौरवगान आप उसका करना शुरू करते हैं, महिमा मंडित करना शुरू करते हैं। वो आदमी जाकर के है वो मंच पर बैठता है, और जो आपका कार्यकर्ता है वो दरी बिछाने वाला हमेशा दरी बिछाते रहता है। ये जो मानसिकता है ना, आज जब ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा था, ये सच्चाई है। आप जिस मॉडल को आप चला रहे हैं तो इस पर इसकी जिम्मेदारी कहां जाती है? इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री तक चली जाती है कि आपने अपने मंत्रियों को एम्पावर नहीं किया है। मंत्री जो है अपने विधायक को एम्पावर नहीं कर रहा है, विधायक जो है अपने ग्राम पंचायत के अधिकारी को एम्पावर नहीं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं कर रहा है। 5 साल क्या किया वो जो है, अगर ये हो रहा था तो मैंने फिर वही कहा, 22 में नई सरकार ये बनी, उसके बाद जिम्मेदारी 2 साल क्या किसकी? किया? मैं जो प्रदेश अध्यक्ष जो मौनी बाबा आकर के बैठे हुए हैं, जो आज जो बैठ करके और मोबाइल पे यही कहते थे, अरे हमारा क्या है, हमारा तो हमको तो ये मिलना ही है। इन्हीं की मैं यही प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात करता हूं। इनकी जरा आप भाषण सुनिएगा। क्या बोलते थे? अरे हमें तो लेना इनकी मजबूरी है, इस ढंग की भाषा का यूज कर। अब जब ऐसा आदमी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा आदमी इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, क्यों भाई? क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी है, हमारी एक तो जाति ये आपको है। कोई ईमानदार आत्मावलोकन नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक बाहर के, मैं जोड़ देना चाहता हूं, बाहर से आप 8-10 लोगों को लगाइए जो वाकई ईमानदारी से, जिनका रियल कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाने दीजिए। एक महीना वक्त दीजिए। अंदर से वो जिसको कहते हैं ना, वो जड़ से निकाल कर लाएंगे। किसने विश्वासघात, ये बिना विश्वासघात के इतना खतरनाक। समीर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव के बाद, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव, हर चुनाव के बाद समीक्षा रिपोर्ट मंगाती है जिन सीटों पर हारती है, जहां बहुत बुरा प्रदर्शन होता है। क्या कभी उस समीक्षा रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया गया है? उस समीक्षा रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट्स आए उनको एड्रेस किया गया और उसके ऊपर कार्रवाई की गई? मुझे लगता है कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बहुत गंभीरता से कार्रवाई की हो। 2022 में अखिलेश यादव को इतनी ज्यादा सीटें आई, इस पर समीक्षा रिपोर्ट मंगाई थी कि अखिलेश यादव इतने पावरफुल उत्तर प्रदेश में कैसे बन गए। उस समीक्षा रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या पार्टी ने उसके हिसाब से कार्रवाई की थी कि पार्टी मजबूत और अखिलेश इतने मजबूत न हो पाए? पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल के बाद आज अखिलेश यादव वहां पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है कि समीक्षा रिपोर्ट आप मंगा लेते हो, लेकिन उस पर कितना गंभीरता से आप विचार करते हो, कितने उनके पॉइंट को एड्रेस करते हो, और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पार्टी क्या स्टेप उठाती है? मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। अगली खबर पर फिर सौरभ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया राजपूत अनरेस्ट है। किस संगठन मंत्री ने जाकर के इसको मनाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश? अरे भाई, आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा दुलार लेंगे ना, वो आपके लिए पैसे के लालच में नहीं काम करता है। दुलार लेते ना तो बहुत सारे लोग जो बैठ जाते थे। ऐसा मैं कई उदाहरण दिया। राजस्थान के अंदर सब कोई जान रहा था कि ऐसा हो रहा है, इसके बावजूद भी लोग चुपचाप बैठे रहे। जाट अनरेस्ट हो रहा है, हम बैठे रह रहे हैं। अब आकर के आपको जब समूचा सर फुट गया है, तब आप कह रहे हैं कि हम विश्लेषण करेंगे। तो जिस समय हो रहा था उस समय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, मैं संगठन मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, जा करके कम से कम उनको दुलार करके बोलते कि आप देखिए, बड़े उद्देश्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े उद्देश्य के लिए एक बात तो चीज आपकी लग रही है कि भाई यूपी से ही हार सब कुछ आप हारे लगभग, तो यूपी में तो बहुत कस करके एक कवायद होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं से जाए लोग, पता करें क्या होता क्या है ना कि कभी भी किसी पार्टी में, और मैं समीर जी जो कह रहे हैं वो बहुतायत सही है,
उसकी रिपोर्ट आती है, ठंडे बस्ते में डाली जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन रिपोर्ट्स पर काम भी बहुत करती है। कई बार जो नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार जो आमूलचूल परिवर्तन होता है, और इस बार देखिए यहां तक पानी आ गया है। अभी तक आप कमर में खड़े थे, कमर से थोड़ा ऊपर आया था तो आपको लग रहा था कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी आप तो जो क्या कहते हैं उसको, सुपर स्विमर टाइप के थे ना, मास्टर जो स्विमर्स होते हैं उस तरह के। अब आपको लग रहा है नहीं, जहां तक पानी आ गया है इसमें बहुत शानदार स्विमिंग करके भी बहुत लंबा नहीं जा सकते। मुझे लगता है इन रिपोर्ट्स पर कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, नहीं होगी तो उसका दुष्परिणाम भुगतेंगे। और एक बात समझिए, चाहे जिसको एम्पावर करना हो, जब तक टॉप से एम्पावरमेंट नीचे नहीं जाएगा वो एम्पावरमेंट नहीं दिखेगा। स्टेट में कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई और एम्पावर कर दे, ये सब होता नहीं, सिर्फ कहने की बात है। टॉप से एम्पावरमेंट जाएगा क्या, टॉप से अथॉरिटी जाएगी क्या? अगर वो जाएगी तो जा पाएगा। और जो दुलारने की बात कर रहे हैं, कांधा किसी का इतना मजबूत रहा नहीं प्रोफेसर साहब कि कोई अब भारतीय जनता पार्टी में अपने कांधे पर सर रख के रोने वालों को सुन सके। असली मुश्किल वहां है। क्यों ऐसा क्या मतलब, कोई सेंटर अगर नहीं, ये बात बिल्कुल टीम सही बने है। देखिए, जाए बीजेपी में एक प्रॉब्लम, नहीं, मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी में ये प्रॉब्लम, एक लाइन जोड़ देते हैं। एक बार प्लीज। बीजेपी में एक प्रॉब्लम रही है, ये माने या ना माने, जब अपना कार्यकर्ता किसी काम के लिए किसी मंत्री के पास जाता है तो उसे रूल बुक दिखा दी जाती है कि ये रूल है, इसके अंदर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। और जब आपको काम, मैं एग्री कर रहा हूं, और जब काम आपको उनसे इलेक्शन में करवाना होता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो मर के अपना पैसा लगा के अपना सारा कुछ लगा के काम करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम बीजेपी की है इनहेरेंट है। और दूसरा, बीजेपी में गलत या सही, मैं जो दूसरा पहलू ये बता रहे थे, अगर उसको दूसरे पक्ष से देखें तो वो देखने में अच्छा भी लगता है, हाँ ठीक है रूल बुक से काम करो ना। नहीं, किसी की सिफारिश मत सुनो। मैं आपको दिखा, उसके सामने क्या दिखाई देता है, गलत है, पर क्या दिखाई देता है, टीएमसी की जो नेता है वो गलत आदमी के साथ भी अपने पार्टी के जम के खड़ी हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये दिखाई देता है कार्यकर्ता को। नहीं, सरल भाषा में नहीं, उसके अतिरिक्त भी वही अधिकारी जो है वो काम करवा दे रहा है। हाँ, वो दूसरे तरह से वही अधिकारी काम करवा दे रहा है। आपका थानेदार जो है वो वही काम करवा दे रहा है। और जब कार्यकर्ता जाता है तो आप उसे जिस ढंग से हाँकते हैं, जैसे भेड़ बकरियों की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट वो अफसर इन्हीं केवल बीजेपी वालों की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता। नहीं, बीजेपी वालों की नहीं सुनता है। वो भ्रष्टाचार भी उसी तरह से है, कहेंगे बहुत संघ से जुड़ा हुआ, जिसका काम न करो पैसा भी नहीं मिल पाएगा, काम करने क्या फायदा। मतलब ये मैं एकदम जो बता रहा हूं ये अपनी जानकारी वालों का बता रहा हूं। और उसको और सरल समझिए, आप ठीक है भाई, आप सामान्य काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से कमाया, ठेकेदारी किया, सब कुछ किया, लेकिन पता चला कि आज भी फॉर्च्यूनर दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। आप कैसे फिर कहेंगे अच्छा जाने दो यार, ठीक है अपना काम करते रहो, क्या करना है। तो जो ये निराशा का भाव आता है, हमें क्या करना है, ये खतरा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूं, भाजपा का कार्यकर्ता इस चुनाव में भी जो मूल कार्यकर्ता है वो कहीं गया नहीं है, अभी भी कहीं गया नहीं, जाएगा तो 9 सीट। नहीं, मैं फिर इसमें जोड़ रहा हूं, तो 9 सीट बाकी रहेगी, 9 सीट बचेगी। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अंतर सिर्फ इतना वही हुआ मेयर है, वाली। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि पहले वो जाता था, साथ में 5 लोगों को लेकर के जाता था। इस बार ऐसा लग रहा है कि वो गया है लेकिन साथ में लोगों को लेकर के नहीं गया है। अंतर यहां आ जाता है। दूसरी बात, एक परम पूजनीय गुरु जी का बस उदाहरण शॉर्ट में दे दूंगा। जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग आना शुरू कर दिए थे। तो गुरुजी से किसी ने कहा कि तो संघ बहुत जो है वो उसका बहुत यश का था, ये चारों बहुत सारे लोग शाखा में आ रहे हैं। बोले ये बाढ़ का पानी है, कुछ दिन रुकना है, ये फिर अंदर अंदर बढ़ जाता है। जब सत्ता आती है तो चाटुकार आपके आसपास घेर लेते हैं और आप क्लियर हो जाते हैं। और नहीं, वो आपके अपने हो जाते हैं और ये पूरा दिखाई देता है पूरे सिस्टम में। पूरे सिस्टम को आप देख लीजिए, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रचारकों को गाली दिया करता था, उसको आज सत्ता के शीर्ष पर आपने बिठा करके छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े पदों पर आप बिठा करके उसको छोड़ देते हैं। तब एक आम कार्यकर्ता और जो 40 साल से 45 साल से कमिटेड आदमी है, उस पर क्या गुजरती है, अरे मैं तो इसके साथ रोज लड़ता था, मैंने तो इसके साथ सारी चीजें की है, वो आदमी आज हमारा बाप बैठ करके बना हुआ है। ये रोष पैदा करता है और आपके प्रति ये बताता है कि आप कितने आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हैं, आप कितने संगठन के प्रति। कल जाकर के अब जब आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वही सवाल मन में आएगा, पैदा होगा, कहां गया वो चीज।
ये आप यूपी के संदर्भ में कह रहे हैं या इन जनरल? पूरा ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल की बात कर रहा देश में ऐसा हूं। ही। आप जो सिस्टम में आप जिन जिन लोगों को लाए हैं, कभी उसका आत्ममंथन करके देखिए तो उनका भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा से दूर दूर का नाता नहीं था। देखिए, ठीक है, इसमें बस ठीक। एक आखिरी लाइन जोड़ दूं। अभी भारतीय जनता और बदनाम पार्टी भी को कौन अपना हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है। ब्रेक ले ली। और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो सारी बातें हम लोग अभी यहां कर रहे हैं, वो जो सारी बातें जो भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में होंगी, वो जो सारी बातें जो महाराष्ट्र से आ रही होंगी, अगर उसको ठीक से समझ के मूल रूप से संगठन को चार्ज करने वाला नेता मिल जाए, इतना पर्याप्त है। उसकी बहुत सख्त जरूरत है। वो काम भाजपा कर पाएगी नहीं, यही सवाल है। परसों से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इस संसद का पहला सत्र होगा, लेकिन तलवारें अभी से खिंच गई हैं और अभी प्रोटेम स्पीकर का नाम आया है सामने। भाजपा ने भर्तृहरि मेहताब को, जो ये 7 बार के सांसद हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बना लिया। प्रोटेम स्पीकर का एक ही काम होता है, सांसदों को शपथ दिलाता है। परंपरा ये रही है कि जो सबसे सीनियर या सबसे ज्यादा बार जीता हुआ सांसद हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले वो किसी भी पक्ष का रहा हो। ऐसे एक सांसद हैं के सुरेश, कांग्रेस के, केरल से आते हैं, लेकिन उनको भाजपा ने नहीं बनाया, अपने सांसद को बना लिया। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ठीक है, फिर अब तुम अपना स्पीकर भी बनवा के देख लो, नहीं तो हम चुनाव करवाएंगे स्पीकर का। इस पर तलवारें खींची, इसकी बात हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आंध्र प्रदेश में बुलडोजर क्यों दौड़ रहे हैं, इसकी बात भी ब्रेक के बाद।